नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने प्रबंध के सामान्य परिचय में इसके अर्थ और परिभाषा की बात की होगी और दोस्तों आपने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा, उसी क्रम में आज हम आगे पुनः इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको वैसे पता है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर हम प्रबंध के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। आपने अपने आसपास का वातावरण देखा होगा, वह प्रबंध से ही बनता है। चाहे हम समाज की बात करें जहाँ पर सभी मानव जाति निवास करती हैं, हम हॉस्पिटल की बात करें, विद्यालय की बात करें, यहाँ तक कि हम सभी प्रकार के कार्यालयों की बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी हमें जो है प्रबंध देखने को मिलता है। ये बात हमारी दोस्तों क्लास में हुई थी। आज बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में कि कैसे जो है प्रबंध, किन विशेषताओं के कारण प्रबंध को इतना अच्छा माना गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रबंध सबसे पहले एक मानवीय क्रिया है, क्योंकि दोस्तों ये आपको पता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसे हमें लोगों को व्यवस्थित करना होता है, लोगों को बताना होता है कि वे कार्य करें जो कि एक वह व्यक्ति चाहता है जो उसके लिए कार्य हो, तो उसके लिए दोस्तों मानवीय क्रिया का होना अति आवश्यक है। अतः दोस्तों ये कहा गया है कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है और प्रबंध का जो कार्य है केवल और केवल मनुष्य जाति के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध एक सतत क्रिया है। सतत क्रिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अनवरत चलने वाली क्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली क्रिया है, हमेशा कंटिन्यूस चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, उसे कहा जाता है सतत क्रिया। अर्थात एक कार्य खत्म हो जाने के बाद दूसरे कार्य की प्लानिंग बना लेना ही प्रबंध की सतत क्रिया से संबंधित होता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं प्रबंध की गतिशील क्रिया। गतिशील क्रिया का मतलब होता है कि जैसे एक कार्य खत्म होता है, उसी कार्य के बाद में दूसरा कार्य अपने आप शुरू हो जाता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो पहले कार्य समाप्त होने जा रहा है। अर्थात दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक लकड़ी का बॉक्स बनाना है, उस लकड़ी के बॉक्स के लिए मुझे कई सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है, कई सारे ऐसे लोगों को भी आवश्यकता होती है जो उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सके, तो उसे कहा जाता है गतिशील क्रिया के रूप में प्रबंध कार्य करता है। अब बात करते हैं दोस्तों अमूर्त क्रिया है, इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां आपको बहुत रोमांच है, मनोरंजन है, क्या आप उसको घर पर आकर बता सकते हैं, इकट्ठा करके ला सकते हैं कि आपने वहां पर किस प्रकार से रोमांच किया, मनोरंजन किया? फोटो में जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसको लेके नहीं आ सकते। क्लियर? उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षमता का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करता है, कुशलता का उपयोग करता है, तो वो दिखाई नहीं देती है। उसका मतलब क्या हुआ कि प्रबंध एक अमूर्त क्रिया के रूप में, दिखाई देने वाली क्रिया नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तौर पर उसे देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वांछित उद्देश्य की प्राप्ति। वांछित उद्देश्य का मतलब जिस कंपनी के, फर्म के, उद्योग के, धंधे के, जिस प्रकार के भी उद्देश्यों को यदि आपने स्थापित किया है, उस स्थापित किए वाले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? प्रबंध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी थी प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। कई सारी विशेषताएं और भी हैं जो आप किताब से देखकर और भी अच्छे ढंग से, ये वो विशेषताएं हैं जिन्हें सर्वविदित रूप से माना गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे जो हैं इसके कुछ टॉपिक रह जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपका रह जाता है एक तो महत्व, क्षेत्र, उद्देश्य और प्रकृति। ये जब टॉपिक पूरे हो जाते हैं दोस्तों, तो आपका अध्याय एक एंड हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 2 और 3 निरंतर इसी प्रकार के चैप्टर्स को हम लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।